रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। इस जंग में रूस को ईरान का बड़ा साथ मिल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमलों की एक नई लहर चलाई है, जिससे कि काफी नुकसान हुआ है। 32 ड्रोन दागे गए, जिनमें 20 ईरानी निर्मित शाहिद थे और कीव समेत कई शहरों में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद पोलैंड ने अपना वायु क्षेत्र फौरन बंद कर दिया है। यूरोप अमेरिका की कूटनीतिक तकरार तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ी ड्रोन हमलों की लहर शुरू की है, जो केवल एक दिन बाद आई, जब रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से अपनी अब तक की सबसे बड़ी हवाई छापों में से एक अंजाम दी है। यूक्रेनी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में कुल 32 ड्रोन शामिल थे, जिनमें 20 ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन और दूसरी तरह के ड्रोन जैसे गेरबेरा यूएवीज भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस हमले में 8 अहम ठिकानों पर कामयाब निशाना लगाया, जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 23 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकाम कर दिया। पिछले दिनों हुए रूस के बड़े हवाई हमले में लगभग 600 ड्रोन मिसाइलें और परमाणु सक्षम बम वर्षक शामिल थे। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 70 लोग घायल हुए थे। कीव, जापोरिजिया और सुमी जैसे प्रमुख शहर इस हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, जहां बुनियादी ढांचा और नागरिक इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा था। पोलैंड ने इस स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, अपने वायु क्षेत्र को फौरी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया और जेट विमानों को स्क्रैम्बल कर सुरक्षित करने की कोशिश की। इस तरह के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले आधुनिक युद्ध की रणनीति को बदल रहे हैं और ये दिखा रहा है कि रूस ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल सीधे और सटीक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कर रहा है। शाहिद ड्रोन के हमले से यह बात साबित हो रही है कि ईरान रूस को खतरनाक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। आपको बता दें कि शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल तब हुआ था जब ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में यूक्रेन को अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें देने की संभावना जाहिर की है। ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, रूस के भीतर गहराई तक घुसकर हमला कर सकती हैं। यूक्रेन का दावा है कि यूरोप के समर्थन से वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है और कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस ले सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया है कि अमेरिका इस पर यूरोपीय सहयोगियों के अनुरोध को देख रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ही आखिरी फैसला लेंगे। वहीं रूस का भी जवाब आ गया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि कोई भी हथियार, चाहे टॉमहॉक हो या दूसरा, जंग का संतुलन पूरी तरह नहीं बदल सकता। रूस ने चेतावनी दी थी कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा और त्वरित जवाब मिलेगा, और अब रूस का जवाब मिलना शुरू हो गया है। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान की शाहिद ड्रोन के मॉडल पर आधारित हथियार विकसित करना शुरू कर दिया है, जो रूस यूक्रेन युद्ध में प्रभावशाली साबित हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कई देशों की कंपनियां, जिनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, शाहिद ड्रोन के मॉडल पर आधारित सशस्त्र ड्रोन विकसित कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है शाहिद ड्रोन में जो इसे दुनिया के दूसरे ड्रोनों से अलग बनाता है। शाहिद एक सशस्त्र ड्रोन है जिसे ईरान ने 2000 के दशक की शुरुआत में विकसित करना शुरू किया था। इसका जवाब इजराइल की लंबी दूरी वाले ड्रोन को ध्यान में रखकर दिया गया था। यह ड्रोन बड़े पैमाने पर तैनात होने पर विरोधी की वायु रक्षा प्रणाली को कुंद करने में सक्षम माना जाता है। शाहिद का इस्तेमाल पिछले साल जनवरी में एक घटना में भी किया गया था, जब एक ईरान समर्थित सशस्त्र समूह ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। शाहिद ड्रोन की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में अंदर तक मार की थी। शाहिद ड्रोन को ईरान की इमरजेंसी और रक्षा शोध संस्थाओं ने बनाया है। इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2000 में देखा गया था। ईरान इसे मध्य पूर्व और विदेशों में युद्ध अभियानों के लिए निर्यात करता है। शाहिद 123, 129, 191, 131, 136 कुछ प्रमुख मॉडल हैं। शाहिद 136 हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। ये ड्रोन लंबी दूरी पर लक्ष्यों को मार सकता है और सस्ते होते हैं। शाहिद ड्रोन लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इनकी रफ्तार लगभग 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। साथ ही वॉरहेड के साथ 40 से 50 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकते हैं। इसमें जीपीएस और ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। शाहिद ड्रोन टारगेट के ऊपर मंडराते हैं और खुद को विस्फोट कर लेते हैं। ये आर्टिलरी वाहन संरचनाओं या रडार सिस्टम को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरानी शाहिद 136 ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और कर रहा है। ड्रोन के मुकाबले के लिए जैमिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर्स और एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा शाहिद ड्रोन को सस्ता और सरल तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कम मैन पावर की जरूरत होती है। इसे लंबी दूरी से नियंत्रित या ऑटोमेटिक चलाया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर हमले में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब शाहिद ड्रोन एक किफायती और असरदार ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमानों पर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। रूस यूक्रेन संघर्ष में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब दुनिया के कई देश इसी मॉडल पर
सशस्त्र ड्रोन विकसित कर रहे हैं और ये सवाल उठ रहा है कि अगला युद्ध किस तरह के हथियारों से तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.